हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर गणेश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत की जो है ना, आप जो प्रश्न बैंक है ना, वो आप कंप्लीट समझेंगे। तो मेरे भाई, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि जो आपकी प्रश्न बैंक जो है, बोर्ड द्वारा जो प्रश्न बैंक निकाली गई है मेरे भाई, वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप फुल प्रश्न बैंक को पहले पूरा सॉल्व करें, अनिवार्य रूप से इसको कंप्लीट करें, क्योंकि बोर्ड द्वारा ये निकाली गई है और इसमें से ही जो आपका एग्ज़ाम जो पेपर है ना, वो आने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न बैंक चैप्टर 6 की कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यूनिट 6 की बात करें कि यूनिट 6 में आना कितने मार्क्स का है, तो आपको बता देता हूं मेरे भाई हो। ठीक है, इस यूनिट में से केवल और केवल आपसे ऑब्जेक्टिव पूछना है। ठीक है, केवल आपके इस यूनिट में से ऑब्जेक्टिव आने हैं और मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केवल 3 मार्क्स के आने हैं। ठीक है, 1 + 1 + 1 3 ऑब्जेक्ट भाई इस यूनिट में से पूछे जाने हैं और 3 ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इस यूनिट को कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो पहुँचते हैं हमारे इसके पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन सही विकल्प में है। ठीक है, वर्जन का मुख्य कार्य है, जो आपका वर्जन है ना मेरे भाई, जो वर्जन होता है, वर्जन का मुख्य कार्य क्या है? बाष्पीकरण पदार्थ को हटाना होता है, क्या ऑक्सीकरण होता है, क्या अपचयन होता है, क्या धातुमल बनाना होता है मेरे भाई। ठीक है, तो भर्जन का मेरे भाई मुख्य कार्य होता है ऑक्सीकरण की उपस्थिति में गर्म करना। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ को ऑक्सीकरण की उपस्थिति में मेरे भाई गर्म करेंगे, है ना, तो इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो सही आंसर इसका हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। भर्जन का मुख्य कार्य ऑक्सीकरण है मेरे भाई। ठीक है, चलो ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है अयस्क के प्रगलन का उद्देश्य। जो अयस्क का जो हम प्रगलन करते हैं, इस प्रगलन का क्यों करते हैं? ठीक है, तो अयस्क का मेरे भाई प्रगलन इसलिए होता है ताकि वो अयस्क जो है ना, वो पदार्थ जो है ना, अयस्क है जो है वो अपचयित हो जाए। क्या हो जाए? अपचयित हो जाए। अयस्क के प्रगलन का मुख्य उद्देश्य है कि वो क्या हो जाए? अपचयित हो जाए। मतलब इसमें जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो सारी बाहर निकल जाए। ठीक है मेरे भाई, अन्न शुद्धि है वो बाहर निकल जाए, तो अपचयित करना इसका जो है ना, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तांबे का मुख्य अयस्क है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि तांबे जो है, तांबा जो है, इसका मुख्य अयस्क क्या है? तो तांबे का मुख्य अयस्क क्या आपको पता है? कैल्कोफायराइड। क्या होता है मेरे भाई? कैल्कोफायराइड इसका मुख्य अयस्क होता है। और दोस्तों, यदि कैल्कोफायराइड के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये मेरे भाई इसका सूत्र होता है। तो आपको सूत्र भी बिल्कुल याद रखना है, कैल्कोफायराइड का जो आपसे सूत्र भी पूछ सकता है वो। ठीक है, चलो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मेलेकाइट अयस्क। जो आपका मेलेकाइट है, मेलेकाइट क्या है? मेलेकाइट किसका अयस्क है? तो मेरे भाई जो मेलेकाइट है, आपका जो मेलेकाइट है ना मेरे भाई, वो तांबे का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है मेरे भाई? मेलेकाइट तांबे का अयस्क है। ठीक है, तो आपको ये भी हमेशा याद रखना है। अगला हमसे पूछा गया है मेरे भाई, लोहे का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब ये पूछ लिया गया है कि लोहे का प्रमुख सूत्र क्या है, लोहा का प्रमुख सूत्र क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे लोहे का प्रमुख सूत्र का अगर पूछता है, ठीक है, प्रमुख सूत्र का आपसे पूछता है किसके? लोहे की, तो आपको देना है आंसर मैग्नेटाइट। लोहे का प्रमुख स्रोत क्या है मेरे भाई? मैग्नेटाइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट आपको सही आंसर लगाना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अयस्क से शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? जब अयस्क होते हैं, अयस्क से शुद्ध रूप में धातु को यदि हमें प्राप्त करना है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया कहलाती है मेरे भाई आपकी धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? धातु कर्म ये क्रिया कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? धातु कर्म हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट के सांद्रण की विधि है। हेमेटाइट के जो सांद्रण है, इस हेमेटाइट के सांद्रण की विधि क्या है मेरे भाई? हेमेटाइट के सांद्रण की विधि है, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। हेमेटाइट के सांद्रण की विधि है जिसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां।
ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का सामान्य तरीका कौन सा है? ऑक्साइड के जो अयस्क हैं उनसे धातु का हमें निष्कर्षण करना है, तो धातु के निष्कर्षण का सबसे सरल तरीका, सबसे सामान्य तरीका मेरे भाई कौन सा है? तो वो है कार्बन के साथ अपचयन। कार्बन के साथ आप इसका अपचयन करा दो, और जैसे ही कार्बन के साथ अपचयन कराओगे तो जो ऑक्साइड वगैरह हैं वो सारे जो है ना बाहर निकल जाएंगे, तो हमारा कार्बन के साथ अपचयन जो है ना मेरे भाई वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, फायराइट अयस्क को वायु में गर्म करके गंधक को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, हमें क्या करना है, फायराइट को है ना, फायराइट अयस्क को वायु में गर्म करना है और गर्म करके गंधक को हटाना है, गंधक को दूर करना है। तो ये प्रक्रिया मेरे भाई क्या कहलाएगी? तो ये प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना, ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है मेरे भाई भर्जन। तो भर्जन हमारा जो है ना वो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, अयस्कों के प्रगलन के समय गालक का कार्य है। अयस्कों को जब प्रगलन किया जाता है तो उसके समय जो गालक होता है उस गालक का क्या कार्य है मेरे भाई? तो गालक का काम है अधात्री हटाना। क्या हटाना मेरे भाई? जो अधात्री होती हैं इन अधात्रियों को क्या कर देना? हटा देना, दूर कर देना, यही इसका काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, वह पदार्थ जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव बनाता है क्या कहलाता है? ठीक है, गैस के साथ क्रिया करता है वह पदार्थ जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करता है और गलनीय द्रव बनाता है। ठीक है, गलनीय द्रव हमें प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा गालक। क्या कहलाता है मेरे भाई? गालक जो है ना हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला हमारा है 12वां, प्रगलन की क्रिया निम्नलिखित में से संपन्न होती है। प्रगलन की क्रिया है ना किस में संपन्न होती है? तो प्रगलन की क्रिया आप हमेशा याद रखना वात्या भट्टी में कंप्लीट होती है, वात्या भट्टी में कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज में एल्यूमिनियम अनुपस्थित है? ठीक है, अनुपस्थित है, ये बात कर रहा है, अनुपस्थित है, एल्यूमिनियम होता नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं होता फ्लोरस्पार में। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है CaF2, तो एल्यूमिनियम तो इसमें है ही नहीं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो मेरे भाई हम रिक्त स्थानों पर पहुंच गए हैं और रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्रायः जो एल्यूमिनियम है इस एल्यूमिनियम का निष्कर्षण ज़्यादातर या प्रायः खाली स्थान ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो किससे करते हैं मेरे भाई? बॉक्साइट से करते हैं। तो आप इसमें बॉक्साइट भर लीजिएगा, बॉक्साइट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? Al2O3, ठीक है, Al2O3.3H2OH जो है ना इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिना का सूत्र। अब यहाँ पर एल्यूमिना है, एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? तो मेरे भाई Al2O3 जो है ना वो एल्यूमिना का सूत्र होता है। एल्यूमिना का सूत्र Al2O3 जो हमारा है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मैच करते जाइएगा और इनको भरते जाइएगा। ठीक है, मैं इनको हटाते जा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक एक चीज़ को समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला है हमारा कठोर इस्पात बहुत देर तक उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर नर्म हो जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? अब तो ये मेरे भाई रिक्त स्थान नहीं है, थोड़ा सा एक शब्द में आंसर बन गया, तो ये कहलाता है तापानुशीलन। क्या कहलाता है मेरे भाई? तापानुशीलन। तो तापानुशीलन जो इसका है ना वो सही आंसर है, तापानुशीलन इसका जो है ना मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने पूछा है कि मैट क्या है, तो मैट आपको बता देना है Cu2S और जो आपका FeS है इन दोनों का मिश्रण ना मेरे भाई मैट कहलाता है। Cu2S और FeS का मिश्रण मैट कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वायुयान बनाने में खालिस्तान मिश्र धातु का उपयोग। तो इसको बनाने के लिए निकोलाय जो मिश्र धातु है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप निकोलाय जो है ना आप सही आंसर कर देना। ठीक है, निकोलाय। ठीक है, चलो अगला है मेरे भाई। ठीक है, अगला है हमारा 5 हो चुके हैं। अगला है हमारा 6वां, वायुयान बनाने में जो वायुयान होते हैं इस वायुयान को बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सॉरी ये तो हो गया निकोलाय का। ठीक है, कॉपर फेराइट अयस्क का सांद्रण झाग उत्प्लावन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना झाग उत्प्लावन विधि द्वारा, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रगलन की प्रक्रिया वात्या भट्टी में की जाती है, यहाँ पर आप लगा देना वात्या भट्टी। जो वात्या भट्टी है प्रगलन की क्रिया हमेशा एंड हमेशा मेरे भाई वात्या भट्टी में की जाती है, वात्या भट्टी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा मेलेकाइट खालिस्तान का अयस्क है। जो मेलेकाइट है ना मेरे भाई, मेलेकाइट किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबे का, मतलब कॉपर का अयस्क है मेरे भाई। ठीक है, चलो मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है। और नेक्स्ट जो है ना हमारा भाई, ठीक है, नेक्स्ट है CaO है ना, क्षारीय गालक है। कौन सा गालक है मेरे भाई?
क्षारीय गालक है आपका जो CO है ना मेरे भाई, क्षारीय गालक है। क्षारीय गालक जो है ना आप सही आंसर कर देना, क्षारीय गालक, ठीक है। तो CO क्या है, क्षारीय गालक है। निस्तापन का मुख्य कार्य, निस्तापन जो होता है वो क्यों कराया जाता है, निस्तापन क्यों किया जाता है? निस्तापन का मुख्य कार्य है मेरे भाई जो होते हैं कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क को धातु अयस्क में परिवर्तित करना, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा है, इसका आंसर आप लिख लेना। कार्बोनेट अयस्क को धातु अयस्क में परिवर्तित करना जो है ना, निस्तापन जो है इसका मुख्य कार्य है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों में मेरे भाई बहुत इजी सही जोड़ियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसने पूछ लिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या है, बॉक्साइड में मिलता है ना एल्यूमिनियम, तो इसमें बॉक्साइड है तो पहला लगा देना। नेक्स्ट है हमारा कॉपर, कॉपर किस में मिल देगा, कॉपर पायराइड में मिलेगा, तो ये आपका दूसरा लगा देना। अब जिंक की बात करता है तो जिंक किस में मिलेगा, तो जिंक मेरे भाई कैलामाइन में मिलेगा, ZnCl2 है ना, ZnCl2 तो कैलामाइन में मिलेगा। अब आयरन की बात करते हैं तो आयरन किस में मिलेगा, हेमेटाइड में मिलेगा, तो ये फोर्थ हो जाएगा। और फिफ्थ सिल्वर नाइट्रेट तो अयस्क लूनर कास्टिक AgNO3, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 बार इससे कनेक्ट कर देना। बहुत इजी मेरे भाई सही जोड़ियाँ हैं। अब बिल्कुल आप घबराओगे नहीं ना तो बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और घबराओगे ना तो चीज़ें कठिन हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई हम एक शब्द में आंसर पे पहुंच गए हैं और एक शब्द में आंसर हमारा पहला है द्रवित मैट। द्रवित मैट जो है ना Cu2S और FeS में थोड़ी रेत मिलाकर बेसेमर परावर्तक में ट्विटर की सहायता से गर्म किया जाता है, यह विधि क्या कहलाती है, ठीक है। अब इसने बोला ना बेसेमर परावर्तक, ठीक है, बेसेमर परावर्तक इसने खुद बोल दिया है, तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई बेसेमरीकरण। जो बेसेमरीकरण विधि है, इस बेसेमरीकरण विधि में इसको गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसमें सही आंसर क्या लिख दोगे, बेसेमरीकरण विधि, बेसेमरीकरण विधि, ये आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सांद्रित अयस्क की वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर भर्जित किया जाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में वायु के साथ है ना 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। जो जिंक सल्फाइड होता है ना मेरे भाई वो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, यह क्रिया कहलाती है मेरे भाई। देखो वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं ना, और जब अयस्क को या वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना तो ये क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो क्या हो जाएगा, भर्जन हो जाएगा। तो भर्जन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलो है नेक्स्ट है हमारा वह विधि जो कि गैंग और शुद्ध अयस्क के घनत्वों के अंतर पर आधारित है, ठीक है। गैंग और शुद्ध अयस्क के घनत्वों के अंतर पर आधारित है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है गुरुत्व। क्या कहलाती है, गुरुत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गुरुत्व कहलाएगा, गुरुत्व, ठीक है। आसानी से पिघलने वाली धातुओं को शुद्ध करने वाली विधि का नाम क्या है, पृथक्करण विधि है। कौन सी विधि है मेरे भाई, पृथक्करण विधि है, ठीक है। आसानी से जो पिघल जाते हैं अयस्क या धातु को शुद्ध करना है तो सबसे पहले जो अपनी सही विधि है वो पृथक्करण विधि है। यह विधि जो कि अधिक सिलिका युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने के काम आती है। कौन सी विधि, ठीक है, जो अधिक सिलिका है तो उसको शुद्ध करने के काम आती है, तो द्रवण विधि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा द्रवण विधि। द्रवण विधि जो है ना इसका सही आंसर है, द्रवण विधि इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तोप एवं बंदूक बनाने में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तोप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बंदूक को हम क्या बोलते हैं, गन बोलते हैं ना इंग्लिश में, गन। तो इसका आंसर जो है ना वो गन मेटल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, गन मेटल। गन मेटल का जो है ना सही आंसर इसका है, ठीक है। चलो अगला है हमारा लूनर कास्टिक किसे कहते हैं। जो आपका लूनर कास्टिक है ना मेरे भाई, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, ठीक है। AgNO3 को कहते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, लूनर कास्टिक बोलते हैं, ठीक है। हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु का शोधन किया जाता है, हरी लकड़ियों के डंडे से किस धातु का शोधन किया जाता है, तो ये हमारा किया जाता है तांबा का, ठीक है, मतलब कॉपर का। कॉपर या तांबा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है क्षारीय गालक क्या है, CaO है। क्षारीय गालक क्या है, CO है, तो क्षारीय गालक का उपयोग करेंगे, ठीक है ना मेरा भाई, ठीक है। चलो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से उसका गलनांक कम हो जाता है ना, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में उसका गलनांक जो है ना कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्रायोलाइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, क्रायोलाइड, ठीक है। Na3Al F6 जो है ना क्रायोलाइड का फॉर्मूला, तो क्रायोलाइड को यहाँ पर मिलाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और आप कंटिन्यू आपको ये प्रोवाइड तो की जाएगी प्रश्न बैंक, ठीक है। साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, तो आप उन क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ठीक है मेरा भाई। चलो बढ़ते हैं, है ना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।